हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुपद के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चर, अचर, बीजीय व्यंजक, उसके बाद बहुपद को समझा था। आज हम लोग अपना क्लास बहुपद न होने के शर्त से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस स्थिति में बहुपद न होंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, बहुपद न होने के शर्त, बहुपद न होने के शर्त है, तो किस स्थिति में बहुपद नहीं होंगे। तो पहला नोट आप लोग को ध्यान से याद कर लेना है ये बात। पहला हमारा क्या चीज है, पहला नोट है हमारा कि यदि चर रूट में हो, यदि चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर क्या हो, रूट में हो, यदि चर रूट में हो तो वह क्या होगा, बहुपद हमारा नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, हमारा क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि यदि चर बट्टा में हो, यदि चर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर बट्टा में हो तो क्या होगा हमारा, तो बहुपद यह नहीं होगा। ठीक है, यह हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा कि यदि चर पर पावर, यदि चर पर पावर माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए, ये तीन बात आपको याद कर लेना है। ठीक है, तीन बात बढ़िया तरीका से याद कर लेना है, समझ लेना है इसको कि यदि चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर पर पावर माइनस में हो तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। चलिए, इस पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं इसको अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इससे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला 3x² प्लस 2√x प्लस 5, यह बहुपद है कि नहीं, यह बहुपद है या नहीं, यह बताना है हमें। ठीक है, यह हमें बताना है। चलिए, दूसरा सवाल हमारा है कि 4x² प्लस 5/x माइनस 9, यह बहुपद है या नहीं। चलिए, तीसरा सवाल हम अपना देखते हैं। 5x⁻² प्लस 6x माइनस 3। चौथा सवाल हमारा है 3x² प्लस 8x माइनस 9। पांचवा सवाल हमारा है 5x⁴ माइनस 3x² प्लस √3x माइनस 9। चलिए, इन सवालों को देख लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ और सवाल लेके आपको हमें ये बात समझाएंगे। चलिए देखते हैं कि बहुपद न होने के शर्त, यह 3 एग्जामिनेशन है। यह क्या है हमारा, 3 एग्जामिनेशन है। अगर इस तीनों एग्जामिनेशन में से कोई एग्जामिनेशन में अगर कोई फेल हो जा रहा है तो वो बहुपद हमारा नहीं होगा। अगर कोई तीनों एग्जामिनेशन को पास कर जा रहा है, ठीक है, तीनों एग्जामिनेशन को क्या कर जा रहा है, पास कर जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। जबकि अगर तीनों में से कोई एग्जाम में अगर कोई फंस गया तो वह बहुपद हमारा क्या होगा, नहीं होगा। चलिए आइए पहला सवाल हम लोग अपना देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या है कि 3x² प्लस 2√x प्लस 5, यह बहुपद है या नहीं। तो चलिए बहुपद देखते हैं कि ये क्या है, हमारे पास 3 शर्त है बहुपद न होने के। अगर ये तीनों एग्जामिनेशन में कोई फेल हो गया तो बहुपद नहीं होगा, और तीनों एग्जामिनेशन को जो पास कर जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। चलिए, पहला
यदि चर रूट में हो, देखिए चर यहाँ पे अचर को नहीं देखना है। हम लोग जानते हैं कि अगर 5x लिखा हुआ है तो यह हमारा क्या है, यह हमारा चर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, यह हमारा अचर होता है, ठीक है, यह हमारा क्या होता है, अचर होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे चर रूट में नहीं है, चर रूट में, तो यहाँ पे चर क्या आ गया है, रूट में आ गया है, चर क्या आ गया है, रूट में आ गया है, और तो इसके कारण से यह क्या है, हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद क्या है, नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण भी आप लिख सकते हैं, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ चर नहीं है, क्योंकि यहाँ चर रूट में है, क्योंकि यहाँ चर क्या है, रूट में है, ठीक है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर क्या है, रूट में है, क्योंकि यहाँ चर क्या है, रूट में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग, तो यदि चर रूट में हो, देखते हैं चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, यहाँ पे चर रूट में नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, यदि चर बटा में हो, चर बटा में है क्या, नहीं, चर बटा में नहीं है। यहाँ पे यहाँ देखते हैं तो चर क्या है, हमारा बटा में आ गया, यहाँ चर क्या आ गया है, बटा में आ गया है। तो चर बटा में आ गया तो यानी कि यह फेल हो गया, इस एग्जामिनेशन में क्या हो गया, पहला एग्जाम यह पार कर गया, दूसरा एग्जामिनेशन में यह फंस गया। तो इसका मतलब है कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां चर बट्टा में है, ठीक है, बट्टा में है। चलिए क्योंकि यह चर क्या है, बटा में है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल हम लोग, 5x पे पावर -2 प्लस 6x - 3 है हमारा। तो देखते हैं पहला कि चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, तो पहला पड़ाव यह पार कर चुका है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि चर बटा में, चर बटा में नहीं है, यहां भी चर बटा में नहीं है, यहां भी चर बटा में नहीं है। तीसरा देखते हैं चर पर पावर माइनस में, ठीक है, चर पे पावर क्या हो, माइनस में। तो यहां देख लेते हैं कि चर है और चर पे पावर किसमें है, माइनस में है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां चर पर पावर माइनस में है, माइनस में है। देखिए यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहां चर पे पावर क्या है, हमारा माइनस में है, ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहां चर पे पावर क्या है, हमारा माइनस में है। आगे चलिए यहां देखते हैं अगला सवाल हम लोग, चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, पहला पड़ाव पार हो चुका है इसका। दूसरा पड़ाव देखते हैं कि चर बटा में, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पड़ाव हम देखते हैं, तीसरा पड़ाव क्या है हमारा, चर पे पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं, यानी कि तीनों पड़ाव यह पार कर चुका है। तो इसका मतलब यह बहुपद है, यह क्या है हमारा, यह बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को अब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं पहला क्या है हमारा, चर रूट में, चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, चर यहाँ पे रूट में नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, देखिए यहाँ चर रूट में नहीं है, यहाँ भी चर रूट में नहीं है, यहाँ पे आपको लगेगा यह रूट में है, लेकिन ध्यान दीजिए यह चर नहीं है, यह क्या है हमारा, चर नहीं है। हमें सिर्फ x वाला पर ध्यान देना है, x या y वाला जो होगा उस पर हमें सिर्फ ध्यान देना है। तो चर रूट में नहीं है, यहाँ यह चर रूट में नहीं है, ये चर है, तो यह चर भी हमारा क्या है, रूट में नहीं है, यहाँ भी चर रूट में नहीं, तो दूसरा भी पहला पड़ाव यह पार कर चुका है। दूसरा चर बटा में, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं, यहाँ भी चर बटा में नहीं। तीसरा पड़ाव चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं, तीनों पड़ाव यह पार कर चुका है, ठीक है। क्या हुआ, यह तीनों पड़ाव को पार कर चुका है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो यह बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक है, यह क्या है हमारा, यह बहुपद है। चलिए और कुछ सवाल इस पर हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीका से यह चीज, यह बात आपको समझ में आ जाए।
चलिए इन सवालों को अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छा तरीका से समझ लेते हैं। ठीक है, इन सवालों को अब हम लोग देख लेते हैं, अच्छा तरीका से समझ लेते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला हमारा सवाल क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा 2 इंटू एक्स पे पावर 3। ठीक है, 2 इंटू एक्स पे पावर कितना है 3 प्लस 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको, ध्यान से देखिए, देखेंगे तीनों शर्त लगाएंगे कि यह बहुपद है कि नहीं। इसमें क्या हमें बताना है इन सवालों में, इन सवालों में हमें यह बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग नियम। पहला है कि चर रूट में नहीं हो। ठीक है, चर क्या हो, रूट में हो। चर क्या हो हमारा, रूट में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो देखते हैं चर रूट में है, नहीं, चर रूट में नहीं है। यहां देखते हैं चर रूट में है, यहां क्या है, चर रूट में है। लेकिन एक बात यहीं पे आपको ध्यान रखना है, यहीं पे ध्यान रखिए, चर रूट में हो लेकिन निकल जा रहा हो। देखिए यहां पे अगर इसको हम शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करेंगे तो 2x पावर 3 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज रूट में इस प्रकार से है 2, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे x गुना x। तो यानी कि यहाँ पे पेयर लग चुका है, जोड़ा लग चुका है, एक जोड़ा में से एक निकल जाएगा बाहर, यानी कि यहाँ यह रूट से बाहर निकल जा रहा है। इसका वर्गमूल क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो वर्गमूल निकल जा रहा है तो इसका वर्गमूल x निकल जाएगा प्लस 5। तो पहले देखने में यह था, लेकिन इसको थोड़ा सा हल किए तो उसके बाद यह आया इसका स्वरूप। तो हमें इसे न चेक करके इसको चेक करेंगे। ठीक है, हमें इसे न चेक करके इसको चेक करेंगे। चलिए तो इसको चेक करते हैं। चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है। पहला पराव पार चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं। दूसरा पराव पार चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं। तीनों पराव पार कर चुका है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद हमारा हो जाएगा। यहां अगर इसमें देखें तो चर रूट में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, तो यह बहुपद है। यह क्या है, बहुपद है, यह बहुपद है। चलिए यहां अगर हम देखें तो यहां देखेंगे तो एक ध्यान दीजिए, यहां पे 5 में लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि 5 बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू एक्स पे पावर कितना 0 लिख देते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि कोई संख्या अगर है उस पे पावर अगर हम 0 डालें तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए पहले ये था तो आपको लग रहा था कि ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं पता। लेकिन जब इसको हम ऐसे लिखे 5 इंटू एक्स पे पावर अगर 0 के फॉर्म में लिख दिए, तो अब यहाँ पे चेक करना क्या हो गया हमारे लिए, आसान हो गया। 5 इंटू एक्स पे पावर कितना 0। अब चेक करेंगे, चर इसमें आ गया। अब क्या आ गया, चर इसमें आ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि चर रूट में नहीं है। चर हमारा क्या है, रूट में नहीं है। ठीक है, चर रूट में हमारा नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि चर बटा में भी नहीं है। तीसरा चर पे पावर जो है माइनस में नहीं है, यहाँ 0 है, 0 को क्या माना गया है, ना तो 0 प्लस है ना माइनस है, फिर भी 0 को क्या माना गया है, प्लस ही माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चर पे पावर क्या है, माइनस में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब हो जाएगा कि यह बहुपद है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद है, यानी कि जो 5 है हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल हम लोग का क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस रूट 5 है। तो देखेंगे चर रूट में नहीं है हमारा, चर रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चर रूट में हमारा नहीं है। अब चर बटा में देखते हैं, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है। चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है। यानी कि यह तीनों पड़ाव को क्या कर गया है, पार कर गया। देखिए यह अचर है, यह चर नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह अचर है, यह चर नहीं है, हमें सिर्फ चर को देखना है। तो यह तीनों पड़ाव पार कर गया, इसका मतलब यह क्या है हमारा, यह बहुपद है, यह बहुपद है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखेंगे चर रूट में नहीं है, चर रूट में हमारा नहीं है, चर रूट में नहीं है। चलिए चर बटा में देखिए, चर को देखना है, यहाँ पे अचर को नहीं देखिए आप, अचर को देखिए या तो बटा में है, अचर हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ चर देखना है। चर बटा में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर यहाँ पे बटा में क्या है, नहीं है, चर हमारा बटा में नहीं है। दूसरा
चर पे पावर चर पे तीसरा हमारा क्या है, चर पर पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, तो यानी कि यह तीनों पड़ाव पार कर चुका है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि किस स्थिति में बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा यह बात आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए बहुपद का घात, अब हमें क्या देखना है, बहुपद का घात देखना है। तो आइए 3x² माइनस 9x प्लस 5, दूसरा हम लोग लेते हैं सवाल 8x पे पावर 5 माइनस 3x प्लस 8x पर पावर 3 माइनस 7x पर पावर 4 प्लस 9x पे पावर 7 माइनस 8x प्लस 5। तीसरा हम लोग सवाल लेते हैं 4x माइनस 5। चौथा हमारा सवाल हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 8x प्लस 2x माइनस 7। पांचवा हमारा सवाल हो जाएगा 5। छठा हमारा सवाल हो जाएगा 7x प्लस 8 9x² प्लस 9x पे पावर 7। चलिए इन सवालों को अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन सवालों के माध्यम से बहुपद का घात हम लोग समझेंगे कि यह एक बहुपद हमें दिया गया है 3x² माइनस 9x प्लस 5 है हमारे पास। ठीक है, तो इसका हमसे क्या पूछा गया है, इस बहुपद का क्या पूछा गया है हमसे। ठीक है, इस बहुपद का हमसे पूछा गया है घात, पूछा गया है घात। इस बहुपद का घात क्या होगा। तो देखिए चर के ऊपर जो मैक्सिमम अंक होता है, बहुपद में चर के ऊपर जो मैक्सिमम अंक होता है वही इसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यहाँ चर है तो इसके ऊपर कितना है, एक पावर यहाँ पे छुपा हुआ है, इसके ऊपर कितना है, 2 है, तो यही 2 मैक्सिमम है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा हमारा, इस बहुपद का घात हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बहुपद का घात हमारा कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हमारा 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोग अपना देख लेते हैं। हाँ, अगला सवाल अब हम लोग अपना देख लेते हैं कि 8 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस 3x प्लस 8x क्यूब माइनस 7x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर 7 माइनस 8x प्लस 5, यह एक बहुपद हमें दिया गया है। इसमें हमसे घात पूछा गया है कि इस बहुपद का घात कितना होगा। तो देखिए इस बहुपद का घात मैक्सिमम यहाँ पे 5 है, 1 है, 3 है, 4 है, 7 है और क्या है, 1 है। तो इसमें आपको करना कैसे है कि आप बोलते जाइए। ठीक है, आप बोलते जाइए, जैसे मैक्सिमम 5 है, 5 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 7 7 7 7, मैक्सिमम 7 आ गया। मैक्सिमम कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम कितना आ गया है, 7, तो घात 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस बहुपद में हम लोग घात देखें तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, 1, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसमें हम घात देखें, इसका इस बहुपद का हम लोग अगर घात देखें तो यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो यह घात इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 5 है तो 5 में घात देखिएगा, घात देखना है हमें कि इस बहुपद का घात कितना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस बहुपद का घात हम बताएंगे तो घात ना हम चर पे बताते हैं, ठीक है, अचर पे नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताया आपको, x पे पावर 0 लिख करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब घात हमारा कितना आ गया है, घात कितना हो गया है, 0 आ गया। ठीक है, घात कितना आ गया, इसमें हमारा 0 आ गया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसमें हमें घात बताना है तो घात कितना हो जाएगा, इसमें 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 7 है, तो घात इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं बहुपद के घात से संबंधित। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, बहुपद के पद। ठीक है, बहुपद के पद।
ठीक है, बहुपद के पद यानी कि टर्म। चलिए चलिए इसमें हमें क्या बताना है, बहुपद का पद बताना है कि इस बहुपद में कितने पद हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो प्लस माइनस है, नॉर्मली हमको क्या करना है, इसमें जो प्लस माइनस है, ठीक है, नॉर्मली हमें क्या करना है कि इसमें जो प्लस माइनस है उसको काउंट करके, ठीक है, उसको काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम बहुपद का पद बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखने का तरीका क्या है, यहां पे हम देखेंगे तो एक प्लस हमारे पास है, यहां पे इसके आगे यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे क्या है, एक माइनस है। देखिए, और इसको और शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, पहले यह देख लेना है कि इसको क्या और शॉर्ट किया जा सकता है, तो नहीं, इसको और शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस गिन लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो यानी कि इसमें बहुपद में, इस बहुपद में 3 पद है, इस बहुपद में 3 पद है। कितने पद है, 3 पद है। अगर तीनों पद को अलग अलग हमसे पूछा जाता तो पहला पद हमारा क्या होता, 9x², पहला पद कितना होता, 9x², कॉमा दूसरा हमारा क्या होता, 6x, तीसरा हमारा क्या होता, -5, यानी कि पहला पद 9x², दूसरा पद 6x, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, -5। चलिए इसमें अगर देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक क्या है, माइनस है। क्या इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, तो इसको और शॉर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको और शॉर्ट नहीं हम कर सकते हैं। हम लोग इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ काउंट कर लेते हैं, यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, 1 और 1 2, तो इसमें कितने पद है, 2 पद है। इसमें कितने पद है, इसमें ना 2 पद है, 2 पद है। कौन कौन 2 पद है, ठीक है, कौन कौन 2 पद है, पहला पद हमारा 3x है, कॉमा दूसरा पद हमारा -7 है। इसमें अगर देखें तो कितने पद है इसमें, तो यहाँ पे इसमें देखिए एक, यहाँ पे एक प्लस, एक माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। इसको शॉर्ट अब नहीं कर सकते, ठीक है, इसको अब शॉर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 पद है। कितने पद है, 4 पद हैं। कौन कौन 4 पद हैं, तो पहला है 4x⁻3, कॉमा दूसरा है -2x², तीसरा है हमारा 7x, कॉमा चौथा है हमारा -9। चलिए आगे इसमें चलते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कितने पद है, तो इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन 4 है, तो पहला हमारा हो जाएगा 6x⁻3, दूसरा पद हो जाएगा -2x², तीसरा पद हो जाएगा 6x, चौथा पद हो जाएगा हमारा -9। इसमें अगर देखें तो इसमें एक पद है। कितना पद है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस छुपा हुआ है, तो एक पद है। एक पद कौन सा है, तो 5x ही है। ठीक है, इसमें अगर देखें पद या पदों की संख्या, इसमें अगर देखें हम, ठीक है, एक पहले देखेंगे शॉर्ट हो सकता है क्या, तो नहीं, 4 पावर है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, यानी कि सब अलग अलग पावर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग गिन लेते हैं, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या इसमें कितना है, 5 है। पहला हो जाएगा 2x⁻4 माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा -3x⁻3, तीसरा हो जाएगा 4x², चौथा हो जाएगा 6x और पांचवा हमारा हो जाएगा -9। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुपद के पद हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे आपको समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले यह देख लेना है क्या इसको शॉर्ट किया जा सकता है,
चलिए शॉर्ट किया जा सकता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम एक सवाल लेते हैं, इसके माध्यम से आपको अभी समझाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यह देख लेना है कि इसको और तो शॉर्ट नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता है तो उसमें जो प्लस माइनस का चिन्ह है, ठीक है, उसको आप काउंट कर लीजिए। उसको काउंट करने से आपको पता चल जाएगा कि इस बहुपद में कितने पद हैं। चलिए एक दो और सवाल लेते हैं। चलिए इन सवालों को देख लेते हैं कि बहुपद के पद। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट काउंट कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, पहले उसके पावर को देख लेना है। अगर सेम सेम पावर है तो वहां पे ना कुछ जोड़ या घटाव होगा। अगर सेम सेम पावर है तो क्या होगा, वहां पे जोड़ या घटाव का काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम सेम पावर नहीं है, सब अलग अलग पावर है, तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस का चिन्ह गिन लीजिए और लिख दीजिए कि उसमें इतने पद है। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम देखें, यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप कीजिएगा तो डायरेक्ट अगर चेक नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट अगर प्लस माइनस का चिन्ह गिन लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 3 हो जाएगा, यहाँ एक 4। तो इसलिए इसमें आप लिख दीजिएगा 4 पद है। कितने पद लिख दीजिएगा आप, लिख दीजिएगा आप कि इसमें 4 पद है, 4 पद है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 पद इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए x पर पावर 2, x पे पावर कितना, 2, 2 पावर वाला और कोई है क्या, 2 पावर वाला और कोई नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3x²। चलिए एक पावर वाला ये है, तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, ठीक है, आधार और पावर क्या है हमारा, सेम है, तो यह जुट जाएगा। तो 5 5 10, एक कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा और -9। अब देखिए यह शॉर्ट हो गया, यही हम बात बोल रहे थे कि इसको शॉर्ट करके पहले देखना है कि शॉर्ट अगर होने वाला है तो पहले शॉर्ट करना है, उसके बाद इसमें हमें पद बताना है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो 1 2 3। तो अब इसमें पद कितने हो गए, 3 पद। कितना पद हो गया, 3 पद, ठीक है। अब समझ में आ गया बात आपको कि इसमें कितने पद है, इसमें 3 पद है। चलिए इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं कि इसको शॉर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखें तो पावर 3 है, पावर 3 वाला और कोई नहीं है, तो 5x पे पावर 3 ही रहेगा। चलिए 2 पावर वाला यहाँ है और 2 पावर वाला यहाँ है, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, x पे x² हो जाएगा। देखिए एक पावर वाला सिर्फ ये है, तो प्लस 5x कर देंगे और -4 कर देंगे। अब यहाँ पे गिनते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 2 2 3 4। तो यहाँ पे इसमें पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या हमारे पास 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखते हैं तो x पर पावर 2 वाला सबसे बड़ा है, तो 2 वाला देखते, देखिए 3x² और -3x², तो ये तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ प्लस में है वही चीज़ अगर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 रुपये हम आपको दिए और 5 रुपये फिर आपसे वापस ले लिए, तो आपको हम तो कुछ नहीं दिए, तो यानी कि आपके पास 0 बचा, ठीक है। आपको हम 5 रुपया दिए, फिर आपसे 5 रुपया वापस ले लिए, यानी कि आपको कुछ नहीं दिए। तो ठीक उसी प्रकार से 3x² प्लस में है और वही चीज़ सेम चीज़ माइनस में है, तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अब देखते हैं पावर 1 वाला, तो पावर 1 वाला ये है और ये है, तो 8 2 10 3 13x हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा और -2, माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखते हैं इसमें एक प्लस यहाँ छुपा हुआ है, एक माइनस यहाँ है, तो इसमें पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। कौन कौन पद, तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा 13x, और दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पद हमारे पास हो जाएगा -2, ठीक है। इस प्रकार से इन सवालों को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग को अगला अपना चलिए बहुपद के पदों का गुणांक, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अभी हम तुरंत देखे हैं कि बहुपद के पद
अभी हम तुरंत सीखे हैं क्या कि बहुपद के पद किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, बहुपद के पदों का गुणांक देखना है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल है यहां पे 3x² प्लस 5x माइनस 9, 3x² प्लस 5x माइनस 9 है हमारे पास। तो 3x² प्लस 5x माइनस 9 के सभी पदों का गुणांक बताए। सभी पदों का क्या बताए, गुणांक बताए। तो देखिए सभी पदों का हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि पहला पद है हमारा 3x², तो x² का गुणांक, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा x का गुणांक, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा अचर पद। देखिए इसमें 3 ही टर्म है, इस बहुपद में कितने पद है, 3 पद है। पहला 3x², दूसरा 5x, तीसरा है हमारे पास -9 है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, -9 है। तो x² का गुणांक अगर हमसे पूछा जाए, सवाल में अगर हमसे x² का गुणांक पूछता तो देखेंगे कि x² के गुना में क्या है, तो x² के गुना में 3 है। x² के गुना में क्या है, 3 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब है x का गुणांक, तो x यहां है, x के गुना में क्या है, तो +5 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा अचर पद जिसमें ना xy नहीं लगा हो, चर उर नहीं लगा हो, उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। तो अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद हमारे पास कितना है, -9, ठीक है। अचर पद हमारे पास कितना हो जाएगा, -9। चलिए यहां पे देखते हैं इस सवाल में x³ का गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक, अचर पद, x⁵ का गुणांक। चलिए इन सभी सवालों को हम लोग करते हैं। हाँ कि x³ का गुणांक अगर हमसे पूछे तो देखेंगे कि बहुपद में x³ कहाँ है, तो x³ हमारे पास यहाँ है। x³ के गुना में क्या है, हमारे पास 4 है, तो x³ का गुणांक हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखते हैं x² का गुणांक, तो x² हमारे पास यहाँ है, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, हमारे पास -3 हो जाएगा। उसके बाद x का गुणांक पूछा जा रहा है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। x का गुणांक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे अचर पद पूछा जा रहा है। तो अचर पद ये है जिसमें कोई चर नहीं लगा हो, तो अचर पद हमारे पास कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। अचर पद हमारे पास कितना हो जाएगा, -9। अब हमसे पूछा गया x⁵ का गुणांक, x⁵ क्या पूछा गया है, 5 का गुणांक। तो देखिए x⁵ इसमें है नहीं, तो जो चीज इसमें नहीं है उसका गुणांक कितना हम लोग लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसका गुणांक हम लोग कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्यों, समझिए यहाँ पे ध्यान से, इसको समझिए आप लोग ध्यान से यहाँ पे क्यों लिखे। मान लीजिए कि अगर हमें x⁵ लिखना है तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 × x⁵ कितना लिख सकते हैं, 5। जब 0 से कुछ भी चीज में गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक 0 ही बन जाएगा। 0 × x⁵ कहने का क्या मतलब है कि 0 से x⁵ में गुना होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, यह हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि x⁵ का गुणांक क्या है, हमारा 0 है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पद नहीं है इसमें उसका अगर गुणांक पूछा जा रहा है आपसे तो उसका गुणांक आपको 0 लगाना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद ये चीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है x³ का गुणांक, x² का गुणांक,
x का गुणांक, उसके बाद अचर पद। चलिए इन सवालों को अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो एक्स क्यूब का गुणांक, तो देखिए एक्स क्यूब इसमें है नहीं, तो हम बताए हैं क्या कि जो चीज नहीं है उसका गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो चीज नहीं है उसका गुणांक हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखिए एक्स इसमें नहीं है, एक्स इसमें क्या है, नहीं है, तो जो नहीं है उसका गुणांक क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अचर पद, अचर पद हमारे पास कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस प्रकार से। ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए इसके पदों का गुणांक से संबंधित, तो इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप हम लोग देखते हैं। चलिए बहुपद का क्या देखते हैं हम लोग, बहुपद का मानक रूप देखते हैं कि बहुपद कब मानक रूप में कहा जाएगा। देखिए मानक रूप कहने का मतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी है, तो किसी स्कूल का विद्यार्थी होगा, तो उसका कुछ ना कुछ एक ड्रेस है जिससे उसका पहचान हो जाएगा कि हाँ यह बच्चा उस स्कूल का है, यह बच्चा इधर साइड के किसी स्कूल का है। तो उसका कुछ ना कुछ मतलब कि वेश के लिए, पहचान के लिए कुछ होता है। उसी प्रकार बहुपद के पहचान के लिए इसका मानक रूप होता है। ठीक है, इसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है बहुपद का मानक रूप। यदि बहुपद के घात को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाकर लिखा जाए तो यदि बहुपद के घात को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाकर लिखा जाए तो वह उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। क्या कहा गया है इसमें कि यदि कोई बहुपद आपको दिया गया है और उस बहुपद के चर के घातों को बढ़ते क्रम में, क्या करना है हमें, बढ़ते क्रम में या उसे के घात को घटते क्रम में अगर हम सजा दे तो वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप बहुपद का कहलाता है। चलिए एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। थ्री एक्स माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x पर पावर 3 को मानक रूप में लिखे। ठीक है, मानक रूप में लिखे, ध्यान रखिए। देखिए 3x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x पर पावर 3 है। इसको हमें क्या करना है, इस बहुपद को मानक रूप में लिखना है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि इसके पावर को यदि बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए या इसके पावर को घटते क्रम में सजा दिया जाए तो यही इसका क्या कहलाता है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इसका मानक रूप हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसे हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे बड़ा लेंगे सबसे पहले, तो -3x पे पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 पावर वाला लेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग लेंगे, पहले इसको ले चुके हैं, इसको लेंगे -8x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको ले लेंगे +3x हो जाएगा, तो फिर हम लोग 5
5 को रखेंगे। तो यही इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप आ गया। तो ये क्या है, यह हमारा पावर घटते क्रम में है, 3 2 1 0, यह हमारा क्या है, घटते क्रम में है। इसको हम लोग ना बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 5, 5 के बाद यहाँ पे पावर 0 है, 0 के बाद 1 पावर हो जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद -8x² हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -3x³। देखिए दोनों क्या है, बहुपद का मानक रूप है। एक है हमारा घटते क्रम में, एक हमारा क्या है, यह घटते क्रम में है, घटते क्रम में। एक हमारा क्या है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। देखिए दोनों क्या है, दोनों बहुपद का मानक रूप है। एक है बढ़ते क्रम में और एक क्या है हमारा घटते क्रम में। तो अब आप लोगों को कोई सवाल दोनों क्रम में नहीं बनाना है, सिर्फ आप एक ही क्रम में बनाइएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आपको सिर्फ ना घटते क्रम में बनाना है। क्या करना है, घटते क्रम में बनाना है, क्योंकि बुक में जो भी आंसर है वो आपको घटते क्रम में ही दिया गया है। तो आपको घटते क्रम में बना लीजिएगा, तो वही इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। चलिए और सवाल लेके हम आपको समझाते हैं। यह तो कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए जो भी बात आपको नोट करना होगा, आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद उसको नोट करके फिर आप अपना वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं। चलिए इन सवालों को हम लोग बना के देखते हैं। इन सवालों में हमें क्या करना है, इन बहुपद को मानक रूप में लिखना है। इन बहुपद को, इन दिए गए बहुपद को क्या करना है, हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप में हम बताए थे कि एक बढ़ते क्रम में लिखना है, एक घटते क्रम में, लेकिन हम लोग सवाल बना रहे हैं तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, घटते क्रम में लिख देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा कंप्लीट। चलिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, घटते क्रम में लिखना है तो 3x पे पावर 3 पावर वाला हो गया। उसके बाद 2 पावर वाला लिखेंगे, -3x² ये वाला टर्म लिख दिए। उसके बाद ये प्लस 8x हो जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। चलिए यहाँ देखें तो यह बहुपद ऑलरेडी पहले से ही अपने स्टैंडर्ड रूप में है, मानक रूप में है, तो यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। चलिए यहाँ देखें तो सबसे बड़ा पावर क्या है हमारे पास, 5 है। तो पहले 5 पावर वाला लिख लेंगे, यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है। 5 के बाद देखेंगे तो 3 पावर यह, तो 3 पावर वाला लिख लेंगे, -3x पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद 2 पावर वाला यहाँ है, इसको लिखते हैं तो -3x² हो जाएगा। 2 के बाद 1 पावर वाला यहाँ है, इसको लिख लेते हैं, +4x हो जाएगा। और उसके बाद 0 पावर वाला 8 को लिख लेते हैं। यही बहुपद का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको, इस बहुपद को मानक रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए 2 तरीका है, एक बढ़ते क्रम, एक घटते क्रम, लेकिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, घटते क्रम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बुक में भी जो आंसर आपको मिलेगा वह घटते क्रम में ही दिया रहता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा पावर पहले लेंगे 7 वाला, तो -3x पे पावर के क्या हो जाएगा, 7। 7 पावर के बाद देखेंगे 5 पावर वाला, तो इसको हम लोग ले लेंगे, -2x पर पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद पावर 3 वाला लेंगे, तो पावर 3 वाला +8x पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद पावर 2 वाला लेंगे, तो पावर 2 वाला कितना हो जाएगा, +9x² हो जाएगा। पावर 2 के बाद कितना आ जाएगा, पावर 1 वाला आ जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है, इसको हम लोग ले लेंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अचर पद यानी कि 0 पावर वाला -8 आ जाएगा। यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा हमारा, यह इस बहुपद का हमारा क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद का मानक रूप आपको लिखने आ गया होगा कि बहुपद के मानक रूप को हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला है बढ़ते क्रम में, दूसरा है घटते क्रम में। लेकिन हम लोग एक ही क्रम में बनाते हैं क्योंकि बुक में आंसर अधिकतर घटते क्रम में ही दिया रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग
देखते हैं अगला अपना टॉपिक क्या है हमारा, बहुपद का मान। ध्यान दीजिए कि बहुपद का मान, जैसे कि दिया रहता है कि यदि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 तो P2 निकाले। P2 क्या करे, निकाले। चलिए, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि यदि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 तो P2 हमें निकाल के बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए हम लोग करेंगे कि दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है। क्या है दिया गया बहुपद, px बराबर, बहुपद का नाम क्या है हमारे पास, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। यह बहुपद हमें क्या किया गया है, दिया गया है। बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हमें क्या किया गया है, दिया गया है। हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो इसीलिए P का P और x के जगह पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2। देखिए P की जगह P है और x है, तो यहाँ P की जगह पे P है और x की जगह पे क्या आ गया, 2। तो जहां ध्यान दीजिएगा कि जहां हम क्या देखेंगे, जहां हम x देखेंगे, जहां हम x देखेंगे वहां 2 डाल देंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। बराबर का बराबर 3 है तो 3, इसके बीच में कुछ नहीं है तो समझिए गुना छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो गुना, x है तो x के जगह पे 2 डालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का माइनस है, 2 का 2 डालेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो क्या डालेंगे, गुना, और x की जगह पे कितना डालना है, हमें 2 डालना है। प्लस का प्लस डालेंगे, 5 का 5 डालेंगे, ठीक है। 5 का क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसको हल करते हैं। 3 का 3 ही रहेगा हमारे पास, गुने 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 2 बार आएगा। 2 कितना बार आएगा, 2 बार, तो 2 दूना कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, माइनस 2 गुने 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 दी कितना आ जाएगा, 12, 4 दी कितना आ जाएगा, 12, माइनस 4 प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को हम लोग जोड़ लेंगे, पहले प्लस वाले को हम लोग जोड़ेंगे तो 12 और 5, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, 17 माइनस 4, 17 माइनस कितना आ जाएगा, 4, 17 में से अगर हम 4 घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो फाइनली 13 जो हमारा हो जाएगा, इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 13 जो है इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यही क्या कहलाया, बहुपद का मान कहलाया, ठीक है। बहुपद में x का जो हम वैल्यू रखेंगे, उसको रखने के बाद बहुपद में जो संख्या आएगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा बहुपद का। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और सवाल हम लोग करके देख लेते हैं ताकि आपको यह बात अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। कि यदि gx बराबर 3x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 तो p माइनस 1 निकाले। चलिए क्या करना है हमें कि एक बहुपद दिया गया है कि यदि gx बराबर 3x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 तो हमें क्या करना है, तो p माइनस 1 हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, p माइनस 1 हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया बहुपद है कि gx बराबर 3x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे p नहीं होगा, यहाँ पे g माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, p नहीं होगा, g माइनस 1। तो इसीलिए
जी इंटू -1, जी इंटू क्या होगा -1। तो हम लोग अब वैल्यू डाल रहे हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, z इंटू -1। तो 3 का 3 डालेंगे गुने 3 का 3, और x की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे -1 डालेंगे, -1 पर पावर 3, -2 गुने x पे x का वैल्यू -1 डालेंगे, इस पर पावर 2 है तो 2 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद -6 गुने -1 प्लस 8। चलिए अब हल करते हैं इसको ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग बार बार गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है प्लस माइनस में। ध्यान दीजिएगा एक बात, देखिए 3 का 3 हो जाएगा, 1 पर पावर -3 है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। 1 पर पावर -1 पर पावर कितना है 3 है, तो हम लोग जानते हैं इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। चलिए तो देखिए माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब प्लस में किससे गुना करेंगे माइनस में, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। प्लस में माइनस से गुना करेंगे, देखिए माइनस गुने माइनस क्या आ गया प्लस, अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अंक का गुना कर लेते हैं, 1 गुने 1 तो 1 रहेगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आया, इसका रिजल्ट क्या आया माइनस में आया, ठीक है। तो यानी कि गुना -1 हो जाएगा। चलिए यह बात आप डायरेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई संख्या है, अगर कोई क्या है, अगर कोई संख्या है x है, अगर इस पर क्या है पावर, अगर पावर मान लीजिए कोई संख्या अगर माइनस में है, इस पे पावर अगर सम है, अगर इस पे पावर क्या है सम है, तो यह प्लस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। अच्छा अगर कोई संख्या है इस पे पावर अगर क्या है विषम है, तो इसका जो रिजल्ट होगा माइनस में होगा, ध्यान रखना है। चलिए देखिए कैसे समझते हैं इसको। कोई संख्या है इस पे पावर क्या है विषम है, क्या है इस पे पावर विषम है, तो विषम हो अगर पावर तो माइनस में इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा, तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। 1 का क्यूब 1 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। चलिए अब -2 है तो -2 लिखते हैं, गुना है गुना, अच्छा -1 है और पावर सम है, पावर क्या है, पावर क्या है हमारा सम है, सम है तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा कहने का मतलब है 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। चलिए माइनस गुने माइनस, -6 गुने -1 तो +6 हो जाएगा, अब +8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, उसके बाद -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो पहले प्लस वाले को जोड़िए, 6 6 12 2 14 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस, अब माइनस वाला को जोड़ते हैं, -2 -3 माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फाइनली रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, बहुपद का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। देखिए कुछ बात आपको समझने लायक इसमें मिला है, क्या क्या मिला है वो ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए पहला बात हमें यह मिला कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या माइनस में है, ठीक है, अगर कोई संख्या क्या है माइनस में है और उस पर पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका रिजल्ट जो होगा प्लस में होगा। अगर कोई संख्या माइनस में है और उस पर पावर अगर विषम है तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारा माइनस में होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई संख्या है उस पर पावर सम है तो रिजल्ट प्लस होगा, अगर कोई संख्या माइनस में है उस पर पावर विषम है, विषम संख्या है तो उसका रिजल्ट क्या होगा माइनस में होगा। चलिए और आप यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा, चिन्ह का गुना आप लोग को कंप्लीट रखना है। यहाँ पे चिन्ह का गुना आपको कंप्लीट रखना है कि माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस। यह बात आपको ध्यान से याद कर लेना है कि माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखिएगा, अगर सेम सेम रहे, अगर क्या रहे ध्यान रखिएगा कि अगर सेम सेम रहे, सेम सेम है माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस है सेम सेम है तो प्लस होगा। अगर दोनों बदल गए, एक प्लस में एक माइनस में तो रिजल्ट माइनस, एक माइनस एक प्लस में तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस। सेम सेम है तो प्लस होगा, अगर दोनों अलग अलग है तो माइनस होगा, ध्यान रखना है। चलिए तो बहुपद का मान आपको समझ में आ गया होगा। देखिए
आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यह पढ़ना है या नहीं पढ़ना। देखिए यह अभी बेसिक चल रहा है, क्या चल रहा है, यह अभी बेसिक चल रहा है जो 9th और 10th दोनों के लिए है, ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए है। उसके बाद हम लोग अलग से इसका सवाल जवाब 10th वाला जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक के बारे में लिख सकते हैं हम कि x का वह मान, x का वह मान, या इसको हम लिखेंगे यदि चर x हो तो चर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वह बहुपद के मान को, बहुपद के मान को, बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि बहुपद x में हो तो चर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वह बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, चलिए सवाल के माध्यम से देखते हैं, एक सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल हम लोग लिए हैं कि बहुपद px बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 के शून्य 0 है कि नहीं, 1 है या नहीं, या माइनस 1 है कि नहीं, हमें चेक करके बताना है कि वह उसके शून्यक है कि नहीं है। हम देख चुके हैं कि चर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को 0 कर दे, बहुपद के मान को क्या कर दे, 0 कर दे, वही शून्यक कहलाएगा। जो बहुपद के मान को 0 नहीं पुराए, 0 नहीं बनाए, वह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। दिया गया बहुपद है, दिया गया क्या है, बहुपद है। क्या हमारे पास बहुपद दिया गया है, दिया गया क्या है, बहुपद है। क्या बहुपद हमारे पास दिया गया है, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 है। अब हमें x के जगह पे 0 डालना है, तो p x बराबर 0, x बराबर क्या डालेंगे, 0, तो इसीलिए p 0 निकल रहा है, p 0। ध्यान दीजिएगा क्या डाल रहे हैं, x के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, p 0 निकाल रहे हैं। तो 2 का 2 गुने x के जगह पे 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 माइनस 2, तो इसको हल करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और माइनस 2 का माइनस 2 रहेगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, -2। ये 0 नहीं आया, 0 अगर यहाँ पे आ जाता तो x बराबर 0 बहुपद का शून्यक हो जाता है। ठीक है, x बराबर 0 क्या हो जाता है, बहुपद का शून्यक हो जाता है, लेकिन नहीं आया है तो यह बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। चलिए अब x का दूसरा वैल्यू हमें दिया गया है, यहाँ पे x का एक दूसरा वैल्यू हमें दिया गया है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
x का एक दूसरा वैल्यू हमें दिया गया है, उसको अब हम लोग डालते हैं। x बराबर कितना डालते हैं हम लोग, अब हमें दिया गया है 1, x बराबर 1 डालते हैं, इसीलिए P1 बराबर, तो यहां डालेंगे 2 का 2 गुने x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 2, हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 एकम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, हाँ चलिए माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 2 एकम 2 और माइनस 2 और माइनस 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस 2 वाला एक माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, कितना आ गया रिजल्ट, माइनस 2। आना चाहिए था क्या, 0 आना चाहिए था, 0 अगर आता तो बहुपद का क्या हो जाता, शून्यक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब x बराबर कितना डालते हैं हम लोग, -1 डालते हैं, तो p -1 बराबर 2 गुने -1 का होल स्क्वायर -2 गुने -1, ठीक है, और -2, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 आया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि x का मान 0 डालें या x का मान 1 डालें या x का मान कितना डालें, -1 डालें, तो मान डालने पर 0 नहीं आ रहा है, मान डालने पर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, मान डालने पर क्या आ रहा है हमारा, 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सब जो हो गए बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए कुछ ऐसा मान ले लेते हैं इसमें जो बहुपद का शून्यक हो, ठीक है, 0 तो है ही हमारा, किसको किसको चेक कर लिए हैं, 0 चेक कर लिए हैं, 1 चेक कर लिए हैं, -1 चेक कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कौन 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल में हम लोग इसको समझ लेंगे। यहां पे यह समझ लीजिए कि बहुपद px बराबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 के शून्यक इतना इतना है या नहीं, हमसे पूछा गया था। तो हम क्या किए, बारी बारी से मान डाले, x बराबर एक बार 0 डाले, 0 डाले थे, 0 डालने पर कितना आया, -2, आना चाहिए थे 0, अगर 0 आता तो शून्यक होता, लेकिन 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। x बराबर 1 डालने पर क्या आया है, -2, ठीक है, तो यह भी शून्यक नहीं है। x बराबर -1 डालने पर क्या आया है, 2 आया है, तो यह भी इसका क्या हो गया, शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 0 1 -1 बहुपद के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, बहुपद के क्या है, शून्यक नहीं है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद का शून्यक है और कौन सा बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, कौन सा बहुपद का शून्यक है, कौन सा बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए कुछ और सवाल हम लोग लेकर इसको देखते हैं, लेकिन पहले आप यह बात ध्यान रखना है, यह बात नोट में आपको, कि चर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वह बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए एक और सवाल हम ले लिए हैं, अब इसको हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। एक बहुपद
px है, तो सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया गया बहुपद हमारे पास है, दिया गया बहुपद है हमारे पास क्या है कि px बराबर 3x² माइनस 6x। ठीक है, इसमें दो ही पद है, 3x² माइनस कितना है 6x है, तो हमें 3 मान रखना है, एक 2 रखना है, -2 रखना है, 0। तो x बराबर हम लोग पहले 2 रखते हैं, तो P2 निकलेगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा 3 का 3 गुना x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -6 गुने 2 रखेंगे। इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस 6 दूना कितना आ जाएगा 12, 12 में से 12 गया तो क्या आ गया 0 आ गया, 12 में से 12 गया तो क्या आ गया 0। देखिए x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, यानी कि x बराबर 2 बहुपद का शून्यक हुआ। x बराबर जो 2 है वो बहुपद का क्या कहलाया शून्यक हो गया, क्योंकि उसका मान डालने पर x बराबर 2 डालने पर बहुपद का मान 0 आ गया है। चलिए अब x बराबर अगर हम -2 डालते हैं तो p -2 बराबर 3 गुने -2 का होल स्क्वायर -6 गुने -2, तो 3 का 3 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूना कितना आ जाएगा 12, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा 12 12 24 हो जाएगा। तो 0 नहीं आया, यानी x बराबर -2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। अब x बराबर अगर हम 0 रख के देखें तो P0 बराबर इसमें हम लोग को डालना है 3 गुने x की जगह पे 0 का होल स्क्वायर -6 गुने 0, यानी कि 0 - 0 यानी कि 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया है 0 आ गया है। तो यानी कि 2 कंडीशन में 0 आ रहा है। ठीक है, कितने कंडीशन में 0 आ रहा है 2 कंडीशन में यहां हम देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 कंडीशन में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पहला x बराबर 2 रखने पर हमारा मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और x बराबर 0 रखने पर हमारा मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर अतः 2, 0 या 2 और 0 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, तथा -2 बहुपद के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कब बहुपद का शून्यक होगा, कब बहुपद का शून्यक नहीं होगा, यह आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। खास करके बहुपद के शून्यक से संबंधित ना आपको तो हल करने वाला प्रश्न आता ही है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें एक सवाल दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि इनमें से कौन बहुपद के शून्यक है। तो हमें कुछ नहीं है, बहुपद का जो 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है उसको उठा के एक एक करके उसमें डाल के देखना है बहुपद में, और जो बहुपद को 0 पूरा दे वही उसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, वही इसका मतलब शून्यक हो जाएगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, देखिए बहुपद के गुणनखंड। अब क्या है हमारे पास शून्यक हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, शून्यक हम लोग देख लिए हैं, अब हमारे पास क्या है बहुपद का गुणनखंड। यदि px एक बहुपद हो, यदि px क्या हो हमारे पास, यदि px हमारे पास एक बहुपद हो तथा इसका शून्यक x बराबर a हो, तथा इसका शून्यक x बराबर a हो, तो x बराबर a हो तो x माइनस a, ठीक है, x माइनस a, यदि px एक बहुपद हो तथा इसका शून्यक x बराबर a हो, x बराबर क्या हो, x बराबर हमारा क्या हो a हो, तो
x माइनस x बराबर यहां पे क्या कर सकते हैं एक चीज, x बराबर प्लस माइनस क्या हो, a हो, या तो प्लस में a हो या क्या हो, माइनस में a हो, ठीक है, प्लस में a हो या माइनस में a हो, तो उसका गुणनखंड x प्लस माइनस a होगा। चलिए सवाल से समझते हैं यह बात, ठीक है, यह बात आपको जटिल लगता होगा, समझने में थोड़ा सा तकलीफ आता होगा। चलिए इसको पहले हम सवाल से समझाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस भाषा पे आएंगे। चलिए देखते हैं, एक हम सवाल लेते हैं कि यदि बहुपद px का शून्यक 5 है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा, यह सवाल। तो देखिए कि यदि कोई बहुपद px है हमारे पास, यदि कोई बहुपद हमारे पास क्या है, यदि कोई बहुपद px है हमारे पास और उसका शून्यक 5 है, तो x में बहुपद है, बहुपद किस में, x में, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया 5, यह क्या है, शून्यक है हमारा, यह क्या है हमारे पास, शून्यक है, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, शून्यक है, और उसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड बनाने के लिए क्या कीजिए ना, x बराबर 5 जो है, तो इस 5 को इधर बराबर की इधर ले आइए, तो इधर प्लस 5 है, इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 इसका गुणनखंड होगा, इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। चलिए इसका x माइनस 5 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अगर इसी सवाल में यदि बहुपद px का शून्यक -5 अगर होता, क्या होता, बहुपद का शून्य क्या होता है, -5, तब अगर इसका गुणनखंड हमसे पूछता तो x बराबर कितना हो गया, -5, तो x -5 को इधर खींच लेंगे तो +5 आ जाएगा, तो x + 5 इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड होगा। चलिए इस प्रकार से यहां से सवाल बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका से आपको हम गुणनखंड समझाते हैं, ठीक है, पहले ये तरीका समझ लीजिए, उसके बाद एक और तरीका से हम लोग गुणनखंड को समझते हैं। क्या हम लोग लिखे थे कि यदि px एक बहुपद हो, तो देखिए यहां पे px कोई बहुपद है, कोई भी बहुपद हो सकता है, यदि बहुपद px है, इसका शून्यक x बराबर a, यानी कि x की जगह पे इसका शून्यक क्या है, x बराबर प्लस में हो, कोई संख्या x का वैल्यू क्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे प्लस में a हो, माइनस में a हो, प्लस में 5 हो, माइनस में 5 हो, प्लस में 7 हो या माइनस में 7 हो, कुछ भी हो, तो उसका गुणनखंड x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर प्लस में है तो उसका गुणनखंड क्या चला जाएगा, माइनस में, और अगर माइनस में है तो उसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। क्या यहाँ प्लस माइनस लिखने का लॉजिक है कि अगर x बराबर +a है तो इसका गुणनखंड -a आ जाएगा, अगर x बराबर -a है तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको, होगा। तो यही बात यहाँ पे, यदि बहुपद px का शून्यक +5 है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, x बराबर 5 लिख दिए हैं, इधर साइड खींच लेंगे, इसको प्लस में है माइनस में, यानी x - 5 इसका गुणनखंड होगा। x बराबर -5 है तो इसको इधर खींच लेंगे तो x + 5 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए गुणनखंड को एक और तरीका से हम समझ सकते हैं कि गुणनखंड क्या है, तो बहुपद का वह छोटा सा पार्ट जो पूरे बहुपद को पूर्णतः विभाजित करता हो, बहुपद का वह छोटा सा पार्ट, ठीक है। लिखिए क्या लिखेंगे इसमें हम लोग कि बहुपद का वह छोटा सा पार्ट
यदि बहुपद px बहुपद gx से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यदि बहुपद px बहुपद gx से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यदि बहुपद px जो है बहुपद gx से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो बहुपद gx बहुपद px का गुणनखंड कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या इसमें लिखा गया है कि अगर दो बहुपद है, मान लीजिए एक बहुपद px है, दूसरा बहुपद क्या है gx है, अगर यह gx इस px को पूरा पूरा काट रहा है, पूरा पूरा इसमें भाग लग जा रहा है, तो gx जो क्या हो जाएगा, तो बहुपद gx बहुपद px का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए बहुपद के शून्यक और गुणनखंड के बीच संबंध, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि यदि x बराबर प्लस या माइनस a बहुपद का शून्यक हो तब x माइनस a या प्लस a बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिए, शून्यक और गुणनखंड में क्या संबंध है, इसको ध्यान रखना है कि अगर x बराबर क्या है, a है, यह शून्यक है, अगर दोनों अलग अलग है तो क्या है, यह शून्यक है। अगर x को हम इधर खींच ले तो अब यह क्या बन गया, गुणनखंड। यह क्या है हमारे पास, शून्यक है यह, लेकिन जब दोनों को एक साइड खींच लिए तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगर x बराबर माइनस ए अगर है, x बराबर क्या है हमारे पास, माइनस ए है, तो x और इधर इधर इसको इधर ले आएंगे तो प्लस ए, यह शून्यक है, यह शून्यक है और यह इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए यह इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखा गया है यदि x बराबर प्लस ए, यदि x बराबर प्लस ए हो और माइनस ए हो तो बहुपद का शून्यक हो, तो x माइनस ए, अगर x बराबर a प्लस ए हो तो इधर खींच लेंगे तो x माइनस में a चला आएगा, तो x माइनस ए इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर x बराबर माइनस ए हो तो यहाँ पे x प्लस ए इसका क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। जैसे x बराबर a तो ये शून्यक है, इसको इधर साइड खींच लेंगे, दोनों एक साइड साथ आ गया तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड आ जाएगा। अगर x बराबर माइनस ए है तो यह शून्यक है, अगर इसको इधर साइड खींच लेंगे तो यह इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए सवाल देख लेते हैं यहाँ से कुछ। चलिए कि बहुपद के शून्यक 5 है तो गुणनखंड बताए, गुणनखंड क्या होगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद का शून्यक है यानी x बराबर 5 है, तो इसका गुणनखंड करना है तो इसको इधर खींच लेंगे तो x माइनस 5 गुणनखंड होगा, x माइनस 5 क्या होगा, गुणनखंड होगा। चलिए यहाँ पे और सवाल कि x माइनस 7 बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो शून्यक बताए, शून्यक बताए। हमें क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो x माइनस 7 है, यह क्या है, गुणनखंड है,
यह क्या है गुणनखंड, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा +7, तो यह क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। तो देखिए अगर दोनों को साथ साथ ला दिए, गुणनखंड है, दोनों को अगर अलग अलग कर दिए तो क्या है हमारा शून्यक है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का वर्गीकरण करके ही यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद डिटेल्स में हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का क्या है वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, तो बहुपद को ना दो आधार पे बांटा गया है। बहुपद को कितने आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे। ठीक है, बहुपद को कितने आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे बांटा गया है। चलिए बहुपद का वर्गीकरण, तो बहुपद को अगर हम बांटे तो इसको हम लोग दो आधार पे बांटेंगे। पहला पद के आधार पर, पहला क्या बांटेंगे हम लोग पद के आधार पर। अच्छा, दूसरा क्या बांटेंगे हम लोग घात के आधार पर, घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पे और टर्म के आधार पे। अब यहां से इसका वर्गीकरण कैसे होगा, पद के आधार पर, बहुपद को हम लोग दो आधार पे बांटेंगे, पहला पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। अब फिर यहां से इसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो पद के आधार पे बहुपद के विभिन्न प्रकार में हम लोग बांटेंगे। बहुपद को विभिन्न प्रकार में, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, इसी प्रकार इसमें आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। पद के आधार पे क्या बांटेंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी बहुपद, और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसमें चलिए अब घात के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करें तो घात के आधार पे हम लोग बांटेंगे, तो घात के आधार पे जब हम लोग बांटेंगे तो मेनली इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, एक घाती, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, मेनली हम लोग को ये पढ़ना है। चलिए मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, मेनली हम लोग को ये पढ़ना है कि बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है, पहला पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, ये हमें देखना है। घात के आधार पे हमें क्या देखना है, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, खास करके हमें पढ़ना है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो 9th और 10th दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम लोग जब डिटेल्स में आएंगे तो डिटेल्स में आएंगे तब समझ लीजिए कि वो 10th के लिए। 9th में भी हम लोग को बहुपद चैप्टर पढ़ना है और 10th क्लास में भी हम लोग को बहुपद चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 10th में हम लोग को क्या करना है, 10th में हम लोग खास करके द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद जो है हमारा, उसको अच्छे तरीका से पढ़ना है। बाद बाकी जितना भी चीज़ है 9th और 10th दोनों में आपको पढ़ना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको समझाया वह आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, जहां से हम लोग डिस्कस करेंगे बहुपद का वर्गीकरण से हम लोग एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, इन सभी प्रकार को पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक एक करके डिटेल्स में एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना लेसन क्या करेंगे, लेसन का जो सवाल है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।